आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई है। टी20 मैच में भारत की हुई है शानदार जीत। भारत ने डरबन में साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। साउथ अफ्रीका को भारत ने 61 रन से हराया और खास बात रही संजू सैमसन की पारी में। संजू सैमसन ने अपना कमाल दिखाया और संजू सैमसन के शतक के साथ ही भारत ने ये शानदार जीत दर्ज की है। 61 रन के अंतर से साउथ अफ्रीका को हरा दिया है भारत ने। 61 रन से भारत ने यह जीत दर्ज की। संजू सैमसन ने कमाल की पारी खेलते हुए पूरा किया शतक। संजू सैमसन ने शुक्रवार को डरबन के किंग्समेड मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में उसी बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया। संजू ने केवल 50 गेंदों में 107 रन की तूफानी पारी खेली और टी20 क्रिकेट में लगातार 2 शतक लगाने वाले वो भारत के पहले और दुनिया के चौथे बल्लेबाज भी बन गए। संजू ने मैदान के चारों ओर जो शॉट्स हैं वो बेहतरीन तरीके से लगाए और स्टेडियम में बैठे हुए जो भारतीय प्रशंसक हैं उनकी बल्लेबाजी का आनंद उठाते हुए और अप्रिशिएट करते हुए नजर आए, शोर मचाते हुए नजर आए। संजू सैमसन के नाम का शोर बार बार हो रहा था। संजू संजू वहाँ जो भारतीय फैंस थे वो बैठे हुए बोल रहे थे। संजू ने केवल 40 गेंद में शतक लगा दिया तो डरबन में उन्होंने 47 गेंदों में सैकड़ा पूरा कर लिया। उनकी इस अद्भुत पारी के बदौलत भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 202 रन का स्कोर खड़ा किया, जो दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टी20 में उसका सबसे बड़ा स्कोर है। इस खबर को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ में जुड़ गए हैं स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी। मनोज जी, एक तो भारत ने शानदार जीत दर्ज कर ली, ये अच्छी बात, लेकिन चर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं संजू सैमसन के। जी हाँ, बिल्कुल। जो खिलाड़ी 47 गेंद पर सेंचुरी बनाए, इतिहास पुरुष बन जाए कि भारतीय खेल इतिहास में टी20 क्रिकेट में लगातार 2 मैचों में सेंचुरी बनाने का जिसके नाम रिकॉर्ड दर्ज हो जाए, और वो भी 50 गेंदों से के अंदर अंदर सेंचुरी बनाई थी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पिछले दिनों। तो जिस तरह से इन्होंने खेला है, जिस तरह से बल्लेबाजी की है, जिस तरह से क्लीन हिटिंग की है, बेखौफ बल्लेबाजी की है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। गेंद को कैसे सेंटर किया जाता है, बल्ले के बीचों बीच लिया जाता है, उस तरह से क्लीन हिटिंग आपको बहुत कम देखने को मिलेगी और उसमें फंसते हुए नहीं दिखे हैं। और जो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उन्होंने जो छक्के लगाए हैं, इसके अलावा मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने कई छक्के लगाए और खासकर स्पिनर्स के सामने जिस तरह से उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया, कहाँ बैकफुट पे जाना है, कहाँ बैकफुट पंच खेलने हैं, कहाँ फ्रंट फुट पर स्ट्रेट खेलना है, मिड विकेट बाउंड्री लगानी है, ये वाकई उन्होंने दिखा दिया कि बेखौफ बल्लेबाजी क्या होती है। बेखौफ बल्लेबाजी और साथ ही साथ लगातार दूसरी बार ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए। हिंदुस्तान में जिस तरीके से संजू सैमसन की चर्चा अब हो रही है, जाहिर सी बात है कि आप तो स्पोर्ट्स एडिटर हैं, आप तो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, तो आपने उन बारीकियों को देखा और समझा होगा। संजू सैमसन जो कि विकेट कीपर के तौर पर कमाल करते रहे हैं, अब बल्ले से इस तरीके का कमाल, इसके पीछे बारीकियां क्या नजर आती हैं? क्या उनका बड़ा कॉन्फिडेंस, क्या इससे पहले जिस तरीके से शतक लगाया क्या वो जहन में रहा होगा, या फिर जो हमने बताया जो दर्शक बैठे हुए वहां पर संजू संजू लगातार नारे लगा रहे थे, लगातार उनका नाम ले रहे थे, क्या उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हौसला बढ़ता है? देखिए, अभी तक के उनके खेल के जो उनका बैकग्राउंडर है, अगर आप देखेंगे तो वो ऐसी पारियां पहले भी खेलते रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसमें कंसिस्टेंसी लेवल कम था, यानी निरंतरता की कमी थी। क्योंकि एक मैच में हमने शारजाह में भी देखा था उनको बहुत धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन उसके बाद वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे अगले कई पारियों में। यही कुछ हमने वनडे में भी देखा, उनका एवरेज बहुत अच्छा था, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी थी। तो अब क्योंकि लगातार बैक टू बैक उन्होंने 2 सेंचुरी बनाई हैं 2 अलग-अलग मुल्कों के खिलाफ, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ लगाई, बांग्लादेश की स्पिन बॉलिंग बहुत ही आला दर्जे की थी, उनके पेसर बहुत शानदार थे। वहां पर उन्होंने जिस तरह से कदमों का इस्तेमाल किया, जिस तरह से उन्होंने बेखौफ होकर बल्लेबाजी की, ताबड़तोड़ अंदाज उनका देखने को मिला, वही कुछ उसको उन्होंने मेंटेन किया, कैरी फॉरवर्ड किया। अब अच्छा यही लगेगा कि अब ये इसी तरीके से अपनी पारियां आगे बढ़ाते रहें। देखिए, हर मैच में सेंचुरी बनाना संभव नहीं होता, लेकिन अगर आप अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं, रन बनाते हैं निरंतर भारतीय टीम के लिए, तो मैं समझता हूं कि इनको व्हाइट बॉल क्रिकेट में, खासकर टी20 के फॉर्मेट में नंबर 1 विकेट कीपर बनते हुए देर नहीं लगी।
अच्छा, ये भी बता दीजिए, जब संजू सैमसन की इतनी चर्चा हो रही है, टीम इंडिया के ओवरऑल प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ओवरऑल प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और शुरू में तो बड़ा चौंकाया था जब टीम प्रबंधन ने जब 3 स्पिनरों को शामिल किया, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। साउथ अफ्रीका में जाइए और वहां पर आप 3 स्पिनर अपने उतारे फ्रंट लाइन, लेकिन 3 स्पिनर्स में हालांकि एक अंडर बोल्ड रह गए, अक्षर पटेल, लेकिन बाकी 2 स्पिनर्स ने ऐसा कमाल का प्रदर्शन किया जिसके सामने बिल्कुल धराशायी हो गई साउथ अफ्रीका की टीम। यानी हमने कंडीशन से ज्यादा हम अपनी स्ट्रेंथ से खेले हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ से खेलने का ये नतीजा था कि वरुण चक्रवर्ती ने आते ही जिस तरह से 2 विकेट बैक टू बैक चटकाए और जिस तरह से 2 विकेट रवि बिश्नोई ने चटकाए, उससे बिल्कुल धराशायी हो गई ये टीम और जितना बड़ा लक्ष्य था वो और पहाड़नुमा बन गया उनके लिए। तो बस यही समझता हूं कि हमने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से हम खेले हैं और ये टीम के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि नियमित अंतराल से उनके विकेट गिरते गए। बस यहाँ अब ध्यान हमें देना होगा एक ही पक्ष पर कि जो स्लॉग ओवर्स होते हैं वहां हमें कैसे बल्लेबाजी करनी है, क्योंकि स्लॉग ओवर्स में हम बहुत हमने विकेट अपने खोए हैं। लगातार हर ओवर में हमने विकेट खोए हैं और जितने बनने चाहिए थे रन उतने रन बने नहीं। 5 ओवर में हम केवल 35 रन बना पाए हैं, जबकि हम शुरू के ओवरों में 10 रन प्रति ओवर की गति से रन बना रहे थे। बीच के ओवर में हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सेलरेट भी किया, लेकिन क्योंकि संजू सैमसन थे तो इसलिए हमने 200 का आंकड़ा पार कर लिया। नहीं तो फिर यहाँ अगर स्लॉग ओवर्स को देखते हुए हम शायद यहाँ 150 इनफैक्ट 155 यही 160 सवाल तक धराशायी मनोज हो जी मैं जाते। आपसे पूछना चाहती थी कि आपको लगता नहीं है ऐसा कि ओवरऑल अगर पूरी टीम को देखें, संजू सैमसन का शतक अगर नहीं होता तो ये जीत इतनी आसान थी नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि संजू सैमसन ने तो मुकाबले को पूरी तरह से एक तरफा बना दिया और आपने जैसे अभी बताया कि 61 रन की जीत ये संजू सैमसन की बदौलत ही मिली है। लेकिन जो हमारे स्पिन गेंदबाजी है उनको भी पूरा श्रेय दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती ने गेंद को थोड़ा सा आगे रखा और जो लेंथ में लगातार बदलाव करते रहे दोनों प्लेयर, और जिस तरह से गुगली का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया रवि बिश्नोई ने, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। लेकिन ओवरऑल जो हमारा परफॉर्मेंस है खासकर स्लॉग ओवर में वो बहुत ही खराब था और इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कई बार एक्सेलरेट करने में हम जबकि विकेटें हमारे पास थी, सबसे बड़ी बात है विकेट ना हो और आप रन ना बना पाए तो बात समझ में आती। जब आपके पास विकेटें हैं और आप हर ओवर में विकेट खो रहे हैं, जो 15 ओवर के बाद हमने देखा एक अलग ही कहानी देखने को मिली, क्योंकि उससे पहले हमने 15 ओवर में 3 विकेट खोए थे और अगले 5 ओवर में हमने जो है 5 विकेट खो दिए। तो ये एक साइन था बाकी जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरा, संजू सैमसन जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस अंदाज में खेल रहे हैं बेखौफ होकर, मैं समझता हूँ टीम इंडिया का एक प्लेयर हर मैच में इस तरह से बल्लेबाजी करेगा तो तमाम कमजोरियों पर वो निजात भी पालेगा भारतीय टीम की। लेकिन बेहतर यही होगा कि ये कंसिस्टेंसी लेवल जो है संजू सैमसन का बना रहे। अब मुझे ये भी बताइए, सीरीज का पहला मुकाबला जीत लेना बाकी मुकाबलों पर कैसे असर डालता है? और मैं साउथ अफ्रीका के लिहाज से भी पूछ लेती हूँ, पहला मुकाबला हार जाना फिर बाकी मैचेस पर क्या असर होगा? मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली कैसा होगा बाकी? देखिए, मनोबल बढ़ता है आपका और मनोबल जब बढ़ता है तो फिर बाकी जो और खिलाड़ी जो संजू सैमसन की तरह परफॉर्म नहीं कर पाए हैं वो वैसा परफॉर्म करेंगे, अपनी उनका मंथन चिंतन चलेगा गलतियां कहाँ हुई हैं। लेकिन रही बात साउथ अफ्रीका की, तो ये मानना होगा कि साउथ अफ्रीका ने कई प्रयोग भी किए हैं, कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है। हमने उतने ज्यादा मौके नहीं दिए। हम तो सोच रहे थे शायद रमनदीप खेलेंगे या यश ठाकुर खेलेंगे, लेकिन ठीक है, पहला मैच जीतना बहुत ज्यादा, जैसा कि आपने कहा, बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम प्रयोगों से बचे हैं। तो अब हो सकता है कि अब आने वाले मैचों में शायद कुछ प्रयोग देखने को मिले, शायद एक मैच की और बढ़त भारत हासिल करे। उसके बाद 2 मैचों के बाद निश्चित तौर पर आपको कुछ यंगस्टर जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वो परफॉर्म करते हुए दिखाई दें, क्योंकि साउथ अफ्रीका को ये बहुत ज्यादा प्रयोग करना महंगा भी साबित हुआ। लेकिन साथ ही भारत ने दिखाया कि अब बेशक रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं है, रिटायरमेंट दे चुके हैं T20 क्रिकेट से, जडेजा नहीं है और उसके अलावा भी कई युवा खिलाड़ियों को युवा खिलाड़ी जो है भारत की युवा ब्रिगेड जो पिछले कुछ समय से अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो आगे आने वाले समय में एक निर्णायक पहलू साबित होंगी। और वहीं साउथ अफ्रीका के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका को अब निश्चित तौर पर रबाडा की, नोकिया की, इन सब की कमी
बहुत महंगी साबित हो रही है, क्योंकि कई बड़े खिलाड़ी नहीं हैं। तो जो अगली ब्रिगेड है वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाई, उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पूरी टीम 141 रनों पर ठेर हो गई। डरबन की पिच भी कुछ हेल्पफुल रही क्या टीम इंडिया के लिए? और अगर पिच हेल्पफुल रहती तो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका को भी इसका फायदा मिलता। देखिए, स्पिनर तो उनके पास भी थे, उनके पास जो केशव महाराज थे, लेकिन वैसा परफॉर्मेंस दिखा नहीं, क्योंकि संजू सैमसन ने उनकी रिदम पूरी तरह से बिगाड़ दी थी, क्योंकि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स के सामने कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और जब जब वो उनके सामने आए वो बिल्कुल असहाय से दिखाई दिए। लेकिन भारतीय स्पिनर्स के सामने उनकी जो बल्लेबाजी थी, साउथ अफ्रीका के नामी बल्लेबाजों की, वो बिल्कुल धराशायी हो गई। उसने एक तरह से मैं कहूंगा घुटने टेक दिए। विकेट का बिल्कुल ठीक कहा आपने कि थोड़ी सी धीमी थी। साउथ अफ्रीका के जो और ट्रैक है, अन्य ट्रैक है, उनकी तुलना में ये थोड़ी सी धीमी विकेट है। लेकिन भारतीय जो विकेटें हैं उससे वो इतनी भारतीय विकेटों की तरह धीमी भी नहीं है। लेकिन वहां पर स्पिनर्स चल सकते हैं, लेकिन 3-3 स्पिनर्स को खिलाया जाएगा। अक्षर पटेल को तो शायद इसलिए खिलाया गया कि वो बल्लेबाजी में माहिर हैं। थोड़ी सी हमें टेल पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती और फिर आपके पास जो अन्य गेंदबाज हैं, उससे आपकी टेल जो है वो कमजोर हो जाती है। इसलिए अक्षर पटेल को खिलाना मजबूरी थी टीम की। अक्षर पटेल हैं, हार्दिक पांड्या हैं, जो लोअर ऑर्डर में आपको बहुत मजबूती देते हैं, मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी थी भारतीय टीम की। तो मुझे लगता है ये बदस्तूर दूसरे मैच में भी जारी रहेगी। अच्छा, वैसे तो मनोज जी आप जानते हैं न्यूज़ में जो अंदाज रहता है, और अगर टीम इंडिया जीत जाए तब तो कमाल, और फिर तो जो टॉप बैंड्स निकल कर आते हैं वो वाकई चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। यहाँ एक टॉप बैंड चल रहा है, संजू सैमसन की तूफान में उड़ गया साउथ अफ्रीका। अब मुझे ये बताइए, साउथ अफ्रीका के उड़ने के पीछे वजह क्या है? यानी कि ये जो बुरी तरह से हारे हैं, हार में बड़ी कमियां आपको कौन सी दिख रही हैं? देखिए, उनकी हार की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि उनके स्पिनर्स जो है, उनको जो नामी स्पिनर्स हैं, भारतीय स्पिनर से कम नहीं है वो भी। लेकिन संजू सैमसन ने जिस तरह से उनका अच्छा इस्तेमाल किया, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की तरफ से लंबे लंबे शॉट्स खेले, स्क्वायर बाउंड्रीज की तरफ उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जो क्लीन हिटिंग होती है वो यही होती है कि अगर आप मिड विकेट, मिड ऑन, मिड ऑफ के ऑफ ऊपर से अगर आप छक्के लगाते हैं, अब देखिए आप उन्होंने जिस तरह से जो छक्के लगाए हैं, 10 छक्के उन्होंने लगाए, यानी चौकों से ज्यादा छक्के लगाए, तो एक खौफ हो जाता है, और वो खौफ जो है उसका असर बाकी के गेंदबाजों पर भी पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने केशव महाराज को ही मारा, बाकी जो अन्य गेंदबाज थे उन पर भी उनकी अच्छी खासी उन्होंने उनकी क्लास ली। तो मैं समझता हूँ जरूर एक खलबली जरूर मच गई होगी कि भाई एक संजू सैमसन जैसा एक खिलाड़ी है अपोनेंट टीम में, उसके खिलाफ क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, किस तरह की गेंदबाजी की जाए, किस तरह से उनके खिलाफ डिफेंसिव बॉलिंग की जाए, किस तरह से उनको रोका जाए। तो ये पूरी जो स्ट्रेटजी जो होती है वो एक टीम बनाती है। किसी भी ऐसे खिलाड़ी जो प्रमुख खिलाड़ी होता है अपोनेंट टीम का, जैसे कभी सचिन के खिलाफ या विराट के खिलाफ या रोहित के खिलाफ, इस तरह से अपोनेंट टीमें स्ट्रेटजी बनाया करती थी। मुझे लगता है क्योंकि बैक टू बैक अब जो सेंचुरी बनाई है संजू सैमसन ने, और किसी भी गेंदबाज को टिकने नहीं दिया अपने सामने, उससे अपोनेंट टीम निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि अब अलग से स्ट्रेटेजी संजू सैमसन के लिए जरूर बनाएंगी, क्योंकि वो अकेले पूरी टीम पर भारी पड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, अकेले पूरी टीम पर भारी पड़े। और यहाँ जो मुझे लगता है हमारा 15 से 20 मिनट का डिस्कशन रहा, वहाँ भी संजू सैमसन ही सभी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए डिस्कशन में भी नजर आए हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा उन्हीं की आज हो रही है, और अब टीम इंडिया के जो फैंस हैं वो तो बड़े गदगद हैं। संजू सैमसन से आगे बहुत सी उम्मीदें हैं। तो संजू सैमसन के तूफान में उड़ भी गया साउथ अफ्रीका, रौन भी डाला साउथ अफ्रीका को। अब आगे के मैचेस बड़े दिलचस्प रहने वाले हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।